डियर फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। डियर फ्रेंड्स, आज हमने अपने लेक्चर्स, अपने मौजू जो लॉ का मौजू है, उसमें एक नई चीज़ का इजाफ़ा कर रहे हैं कि हम जो है वो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स पर, जो सुप्रीम कोर्ट जजमेंट पास करता है, उन जजमेंट्स के मुतल्लिक़ भी आपको एक शॉर्ट वीडियो में बताया जाए। इसके लिए जो सबसे पहले हमने एक जजमेंट सेलेक्ट की है, वो जजमेंट 2023 सुप्रीम कोर्ट मंथली रिव्यू पेज नंबर 316 पर दी गई है। और ये जजमेंट है जनाब ऑनरेबल जस्टिस सरदार तारिक मासूद, जनाब ऑनरेबल जस्टिस अमीनुद्दीन ख़ान एंड जनाब ऑनरेबल जस्टिस मोहम्मद अली मजहर की बेंच पर मुश्तमिल है। इस बेंच को हेड किया जनाब ऑनरेबल जस्टिस सरदार तारिक मासूद ने। ये जजमेंट जो है वैसे तो एक फैमिली कोर्ट की जजमेंट के ख़िलाफ़ है, आर्डर के ख़िलाफ़ है, लेकिन हम इसमें जो चीज़ आज डिस्कस करेंगे, जो चीज़ आपको बताएंगे, वो आर्डर 5 रूल 20 पर इस जजमेंट में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कुछ डिसीजन पास किया है। आर्डर 5 रूल 20 के बारे में सबसे पहले आपको बताएं कि आर्डर 5 रूल 20 सीपीसी सब्स्टिट्यूटेड सर्विस पर मुश्तमिल है। इस जजमेंट में क्या हुआ कि फैमिली कोर्ट ने एक एक्स पार्टी डिक्री पास की और उस डिक्री के खिलाफ जो डेफेंडेंट था उसने एक एप्लीकेशन फैमिली कोर्ट में पास की फाइल की फॉर सेटिंग असाइड जजमेंट एंड डिक्री। लर्नेड फैमिली कोर्ट ने वो एप्लीकेशन डिसमिस कर दी और उस डिसमिसल के खिलाफ जो डेफेंडेंट है वो हाई कोर्ट में कॉन्स्टिट्यूशन पटिशन लेके जाता है और कॉन्स्टिट्यूशन पटिशन दाखिल करता है। वो कॉन्स्टिट्यूशन पटिशन अलो हो जाती है और ऑनरेबल हाई कोर्ट जो है वो डायरेक्शन देती है लर्नेड ट्रायल कोर्ट को कि दोबारा फैमिली कोर्ट का जो केस है वो दोबारा सुना जाए और इसको डिसाइड अफ्रेश किया जाए। उस जजमेंट के खिलाफ जो हाई कोर्ट ने आर्डर पास किया था, उस आर्डर के खिलाफ जो डिग्री होल्डर है वो सुप्रीम कोर्ट में चला जाता है और सुप्रीम कोर्ट इस चीज़ पर जो है सबसे पहले जो सुप्रीम कोर्ट इस चीज़ पर डिस्कस करती है वो ये करती है कि एक्स पार्टी डिग्री पास हुई और वो सब्स्टिट्यूट सर्विस पर। तो सुप्रीम कोर्ट सबसे पहले जो डिसाइड करती है अपने पेज नंबर 320 अपने इस किताब में जो सुप्रीम कोर्ट मंथली रिव्यू में पेज नंबर 320 पर और पैरा नंबर 8 में सुप्रीम कोर्ट कहती है कि अगर सब्स्टिट्यूट सर्विस अपनानी है तो सबसे पहले ये यकीन होना चाहिए ट्रायल कोर्ट को कि जो सर्विस है वो इस वजह से डेफेंडेंट पर नहीं हो रही कि वो जानबूझकर नोटिस रिसीव नहीं कर रहा और जानबूझकर लिंगर ऑन कर रहा है मैटर को। इस चीज़ का यकीन होना चाहिए। उसके बाद सब्स्टिट्यूट सर्विस जो है वो अप्लाई होगी, अदरवाइज नहीं होगी जब तक इस बात का यकीन ना हो जाए। और सब्स्टिट्यूट सर्विस में आर्डर 5 रूल 20 में है कि सब्स्टिट्यूट सर्विस में सबसे पहले जो सम्मन है उसकी कॉपी फिक्स की जाएगी किसी जाज़बे नज़र जगह पर, जहां पर डेफेंडेंट की नज़रों में आ सके, उसके दरवाजे के ऊपर या उसके घर के किसी और बाहर के हिस्से पर। और उसके बाद किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के ज़रिए उसको कम्युनिकेट किया जाएगा। वो कौन कौन से हो सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस? वो टेलीग्राम हो सकता है,
वो टेलीफोन भी हो सकता है, वो फोनोग्राम भी हो सकता है, टेल्स भी हो सकते हैं, फैक्स भी हो सकता है, रेडियो और टेलीविज़न के ज़रिए भी उसको इन्फॉर्म किया जाता है। और जो सी है उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि फिर जो है वो उसको मेल किया जाता है या उसको कोरियर सर्विस TCS वगैरह के ज़रिए नोटिस भेजा जाता है। और फिर डी में है कि फिर जो है वो ड्रम को, जैसे पुराने ज़माने में ड्रम बीट करके कोई अनाउंस किया जाता था, कोई ऐलान किया जाता था शहर में, फिर वो ड्रम बीट के ज़रिए भी नोटिस के लिए उस इलाके में ड्रम बीट करके उसको नोटिस के मुतल्लिक आगाह किया जा सकता है। और फिर ई में है कि पब्लिकेशन इन द प्रेस। तो पब्लिकेशन इन द प्रेस जो है वो ई में है, सबसे आखिर में। और फिर जो है कोर्ट जो है वो कोई भी अदर मूड अप्लाई कर सकती है। इसमें जो ख़ास बात है वो ये है कि हमारी कोर्टें आजकल क्या करती हैं कि एक दफ़ा समन इशू किए और उसके बाद कोर्ट ने जो है वो पब्लिकेशन का आर्डर कर दिया। अब वो समन उस तक पहुँचे या उसने रिफ्यूज़ किया लेने के लिए या क्यों नहीं पहुँचे, इस चीज़ का कोई रिकॉर्ड ही नहीं होता फाइल में। बहुत जल्दी ये प्रोसेस कोर्टें कंप्लीट करने की कोशिश करती है, जो कि इल्लीगल है। सबसे पहले अगर समन जाता है और अगर जिस पर जाता है समन वो डेफिनेट रिफ्यूज़ कर देता है समन लेने से, फिर जो है वो सब्स्टिट्यूट सर्विस के ऊपर जाया जा सकता है। अदरवाइज जब तक कोर्ट को ये यकीन ना हो जाए कि इस सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के मुताबिक जब तक कोर्ट को ये यकीन ना हो जाए कि डेफिनेट जानबूझकर सर्विस जो है वो हेल्ड गुड नहीं होने दे रहा, तब तक सब्स्टिट्यूट सर्विस के पर नहीं जाया जाएगा। और फिर सब्स्टिट्यूट सर्विस में जैसे कोर्टें करती हैं कि समन इशू हुआ, वो सर्विस हुआ या नहीं हुआ, उसने रिफ्यूज़ किया या नहीं किया, एक दफ़ा चला गया और फिर पब्लिकेशन करा दी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के केस ला के मुतालिक पब्लिकेशन से पहले, अखबार में देने से पहले जो है वो पहले उस सम्मन की या नोटिस की कॉपी उसके दरवाजे पर, डेफेंडेंट के दरवाजे पर फिक्स की जाएगी और फिर जो है वो किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के ज़रिए उसको सम्मन नोटिस भेजने की कोशिश की जाएगी, टेलीफोन हो, टेलीविज़न हो, रेडियो हो। और फिर उसके बाद जो है वो किसी मेल के ज़रिए भेजी जाएगी, जैसे TCS वगैरह है या कोई और कोरियर सर्विस, और फिर उसके बाद पब्लिकेशन की तरफ जाया जाएगा। तो जो हमारी कोर्टें आजकल एक्ट अप्लाई करती हैं कि फ़ौरन ही पब्लिकेशन की तरफ चला जाता है, इस सुप्रीम कोर्ट के केस ला जो 2023 SCMR पेज नंबर 316 पर रिपोर्ट हुआ है, उसके मुताबिक ये दुरुस्त तरीका नहीं है। और फिर ये केस ला, और फिर इस केस ला में एक और चीज़ डिसाइड की गई है, वो ये की गई है कि फैमिली कोर्ट के जजमेंट के खिलाफ डायरेक्ट हाई कोर्ट में कॉन्स्टिट्यूशन पटिशन में नहीं जाया जा सकता। वो जो है वो ज्यूरिडिक्शन हाई कोर्ट को कॉन्स्टिट्यूशन पटिशन में लोअर ट्रायल कोर्ट की, फैमिली कोर्ट की जजमेंट और डिक्री सुनने का इख्तियार नहीं है। तो अगर जजमेंट और डिक्री होती है, फैमिली कोर्ट करती है, तो उसकी अपील दाखिल होगी। अगर फैमिली कोर्ट डिस्ट्रिक्ट जज है या एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज है तो उसकी अपील फिर सेक्शन 14 ऑफ फैमिली कोर्ट्स एक्ट 1964 के तहत हाई कोर्ट में जाएगी। अगर अदर कोई किसी जज ने की है जो डिस्ट्रिक्ट जज या एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज नहीं है, तो फिर फैमिली कोर्ट की अपील डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाएगी। तो यही इस केसला में डिसाइड किया गया है। और जो हाई कोर्ट ने कॉन्स्टिट्यूशन पटिशन में आर्डर किया था और रिमांड किया था फैमिली कोर्ट को कि दोबारा जो है वो केस को सुना जाए, वो सुप्रीम कोर्ट ने सेट असाइड कर दिया।
तो डियर फ्रेंड्स, आज हमने इस केस लॉ के मुतालिक पढ़ा, ख़ास तौर पर आर्डर 5 रूल 20 CPC के मुतालिक। तो डियर फ्रेंड्स, अभी तक जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर ले, ताकि आइंदा आने वाले लेक्चर से भी आप मुस्तफ़ीद हो सकें। थैंक यू सो मच डियर फ्रेंड्स।